Okay, let me explain the concept of economic integration. Just listen for 2 minutes. So, the process of trade among the countries, between the nation or group of nation, कैसे start होता है? The first thing that start is early harvest scheme. Early harvest scheme में हम क्या करते हैं? The countries, bilateral or group, they come together and they want to focus on liberalization of trade. They want कि हम trade barriers को हटाएं and let's promote the trade. And that is where when they do early harvest means they are looking at trade, expansion of trade. They might go for free trade agreement, comprehensive economic cooperation agreement, comprehensive economic partnership agreement between the partner countries or group of countries. तो सबसे पहले जब ट्रेड स्टार्ट होता है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट विद कॉल्ड पीटीए. पीटीए इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट. पीटीए इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट. सो पीटीए पहला स्टेप होता है. Then after PTA, FTA, free trade agreement. Now free trade agreement means PTA में क्या होता है? हम लोग we come together and we decide a list of items, and in those list of item, पहले सुन लो, टाइम दूंगा बनाने का मैं, because फिर बाद में समझ में नहीं आएगा. तो फर्स्ट वी डू PTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, wherein हम कंट्रीज जो है आपस में आती हैं and they say that they make a list of item. एंड अंडर दोज लिस्ट ऑफ आइटम जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे और हम लोग ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे या कम करेंगे इन दोज एरियाज. नाउ दिस कॉन्सेप्ट, इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है. पॉजिटिव लिस्ट मींस द लिस्ट इन विच प्रेफरेंशियल ट्रेड विल बी डन. हमने एक लिस्ट बनाया कि भाई ये 10-50 आइटम है जिसमें हम ट्रेड करेंगे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट. वी प्रेफर अ लिस्ट अंडर विच ट्रेड विल हैपन. देन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट जब हो गया, एक पार्टनरशिप बन गई, रिलेशन बढ़ना लगा, देन विल हैव अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. Now free trade agreement में हम उस लिस्ट को एक्सपैंड करेंगे. We'll have a more larger area of free trade. Free trade means you are removing the barriers to trade. ठीक है, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर आप उसको हटाते हो, बट इसमें एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन करते हैं, द लिस्ट जिसमें हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं. देन इन दैट एफटीए के बाद भी वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ, उसमें भी कई लेवल्स होते हैं एंड आई विल डिस्कस दैट इन द कमिंग दिस थिंग. दैट फॉर एग्जांपल सीईसीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट. इससे बड़ा होता है सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऐड हो जाते हैं और भी लिस्ट बढ़ती है. देन व्हाट हैपेंस आफ्टर, अब यहीं तक नॉर्मली रहता है, बट देन व्हाट हैपेंस, वी हैव मोर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन. उसके बाद आता है कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन मींस कंट्रीज कम टुगेदर, 1 2 3 तीनों कंट्री आए साथ में. वी हैव एफटीए. पहली बात, एफटीए प्लस वी हैव अ कॉमन टैरिफ फॉर एवरीबडी एल्स. यानी हमारा आपस में तो एफटीए है ही है, दैट मीन हमारा बाउंड्री ओपन एक दूसरे के लिए, बट वी हैव कॉमन टैरिफ फॉर एवरीबडी एल्स. यानी पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे 3 कंट्री से कॉमन टैरिफ है. आपकी कंट्रीज का इंडिविजुअल टैरिफ नहीं है. वी हैव अ कस्टम यूनियन वेयर वी आर यूनियन वेयर विल लुक लाइक अ ब्लॉक, और हमारे लिए वर्ल्ड के लिए सबके लिए टैरिफ हमारे लिए कॉमन होगा. दैट इज कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा? कस्टम यूनियन. अब कस्टम यूनियन प्लस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव अक्रॉस द बाउंड्री. अभी तो कस्टम यूनियन तो ट्रेड की बात कर रहा है. नाउ मूवमेंट ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी, पीपल, तो वो हो जाएगा कॉमन मार्केट. यानी कॉमन मार्केट हो गया. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, बैरियर्स टू ट्रेड नहीं है, पीपल कैन आल्सो मूव, टेक्नोलॉजी कैन आल्सो मूव, लेबर कैन आल्सो, हो गया कॉमन मार्केट. देन आता है इकोनॉमिक यूनियन. इकोनॉमिक यूनियन में हम लोग क्या करते हैं? कॉमन मार्केट प्लस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज. यानी जितनी भी कंट्रीज हैं, मार्केट तो कॉमन हो गया, बट उनका हर कंट्री का कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी भी हो. इकोनॉमिक पॉलिसी. Are you getting my point? So here you have example of European Union. Very good example of economic union is. अब European Union is a common market. उसके साथ साथ उसमें common economic policies भी. Then next level is economic union plus monetary union. मतलब उनकी common monetary policy हो गई. तो in European Union there are 20 countries जहां यूरोजोन होता है. यूरोजोन, you know, यूरोजोन करेंसी. ऑल यूरोपियन यूनियन में नहीं है. ओनली 20 कंट्रीज यूरोजोन फॉलो करते हैं. सो दे हैव कॉमन मार्केट, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, कॉमन करेंसी, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो इसमें सिर्फ यूरोजोन कैन बी वन एग्जांपल जहां पर हम लोग यूज करते हैं. और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन.
यानी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी, कॉमन ट्रेड पॉलिसी, कॉमन लेबर पॉलिसी। इन इकोनॉमिक डोमेन एवरीथिंग इज कॉमन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो बेसिकली एक कंट्री हो गया ना फिर तो, ठीक है। तो दैट इज द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन दैट कैन बी सेड, बिकॉज कॉमन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कंप्लीट जो होता है के बाद जो होगा, यहाँ के बाद आफ्टर दिस यू हैव कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो एवरीथिंग इज कॉमन, पूरी इकोनॉमी की सारी पॉलिसीज कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। नाउ यू कैन मेक दिस डायग्राम प्रॉपरली। फिर एक एक लेवल को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल एंड आई विल गिव कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आल्सो। फटाफट बनाइए। नहीं, वी डोंट हैव एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमारे पास यहीं तक का एग्जांपल है, ईयू प्लस मॉनेटरी यूनियन में, और यहां पे भी यूरो जोन है, ईयू नहीं है, ईयू यहां पर आ जाता है। यूरो जोन में जहां पे यूरो इज अ कॉमन करेंसी, ओनली 20 कंट्रीज आर द वर्ल्ड करेंसी जहां पे यूरो जोन यूज होता है। इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए डायग्राम इंटरेस्टिंग बनाया मैंने। नाउ विल राइट 2-3 लाइंस अबाउट ईच ऑफ दीज टॉपिक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आकाश, भार्गव, गुरलीन, विक्रांत, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। नाउ इन यूपीएससी क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट हैव बीन साइंड। उनका नेचर क्या है, डिग्री क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। What is the name of the agreement? So in the last 4-5 years, whatever agreements have been signed by India and the world, for example, the most recent, and I would just want to give an example, the most recent agreement जो इंडिया ने साइन किया है, that is we have signed with India UK. India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement in July 2025. Then last year we signed an agreement with European countries. It is called India EFTA TEPA. Yeah, EFTA. EFTA means European Free Trade Association and Trade and Economic Partnership Agreement. Now, this is signed in March 2024 with 4 countries of European Union: Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein. These are 4 countries था जिन्होंने हमने साइन किया। तो ये रिसेंट की एग्रीमेंट है। उससे पीछे जाएंगे तो यू हैव इन 2022 वी साइंड विद यूएई के साथ हमने साइन किया था। तो हमें एक लिस्ट हमें मेंटेन करनी होगी इन द लास्ट फ्यू इयर्स व्हिच हैव बीन डन। यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज, ठीक है। इज दैट क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दिस, इस डायग्राम को याद रखिएगा जो मैंने समझाया। अभी इसमें एक एक दो लाइन हम लोग लिखेंगे, विल राइट ऑन ईच ऑफ देम, विल गिव आई विल गिव एग्जांपल, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल, हिस्टोरिकल एग्जांपल, तो क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज मैंने बुक्स में देखा है बहुत सारी बुक्स में कुछ चीजें उन्होंने छोड़ दी है, बट दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ओके।